अस्सलाम वालेकुम ना, ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ जो लोग भी इंग्लैंड में रह रहे हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर मैं याद दहानी के लिए आज प्रोग्राम कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था। अब जितने लोग भी बेनिफिट ले रहे हैं यहाँ पे, जो भी आप सबके इल्म में है, हाउसिंग बेनिफिट है, यूनिवर्सल क्रेडिट है, या जहाँ जहाँ से भी उन्हें बेनिफिट मिल रहे हैं, उन सब के अकाउंट जो है वो जनाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम चेक करेंगे। सबके तो नहीं करते होते, ऐसे ही होता है जैसे 2-3 गाड़ियाँ गुजर गई, एक आदमी को रोक लिया, इसी तरह कोई फाइलें निकालेंगे और इन लोगों से जनाब देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, कहाँ कहाँ से इनके अकाउंट में पैसे आए और ऑनलाइन ये क्या बिज़नेस करते हैं, ईबे से क्या कमा रहे हैं और भी जगह से क्या कमा रहे हैं। ये बात इसलिए मैंने कही कि एक केस सामने आया यहाँ पे, एक औरत से काफ़ी बड़ी रकम पकड़ी गई और जब वो चेक किया गया तो वो जनाब यूनिवर्सल क्रेडिट पे थी। इस तरह जो लोग भी मुल्क से बाहर पैसे भिजवा रहे हैं उनके लिए भी आपको मैं बता देता हूँ कि कोई अच्छी खबर नहीं है। अब इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो बता देता हूँ। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल क्रेडिट की चाबी उन्होंने घुमा दी आपकी 2-4-6 महीने के लिए, तो इतनी महंगाई है इंग्लैंड में कि वो आपके लिए मेरा ख्याल है मसाइल पैदा कर सकती है। घर का रेंट ही आप नहीं दे सकेंगे, खाना पीना ये सब कुछ महंगा हो चुका है और रडार में लोग आना शुरू हो भी गए हैं। जिस तरह मैंने एक खतून की बात की है, बताया जा रहा है कि 10,000 पाउंड से ज़्यादा उसके पास रकम थी। सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी चल रही है, खबर चल रही है। खैर, इसलिए जितने लोग हमारे यहाँ उन्होंने इस चीज़ की एहतियात नहीं की, या जो भी लोग हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो नॉर्मल तो आपको गवर्नमेंट को बताना चाहिए। आपको बाकायदा तौर पे हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट को बतानी चाहिए कि हमारी इनकम वहाँ से है, यहाँ से है। अभी इसमें और भी चीज़ें तब्दील की गई है। जो यूनिवर्सल क्रेडिट देते हैं वो आप कहीं पे भी सैर व तफरीह के लिए भी नहीं जाएंगे। अगर वो जाएंगे, वैसे ये मैं बात पहले बता चुका हूँ, मगर कई लोग होते हैं वो प्रोग्राम नहीं देख पाते, तो वो अगर जाएंगे तो उनके पैसे काट लिए जाए। असल में एक आज का सोशल मीडिया पे आपने भी सुना होगा कि जो इंग्लैंड है उसके बारे में कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर पे महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। महंगाई बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के खाते खोलने शुरू किए और लोगों को अब जो लोग काम पे नहीं जाते उनको भी बार बार भेजा जाता है कि जनाब आप जाके काम करें। जो 1000 पाउंड तक काम तकरीबन करते हैं उनको वो नहीं जॉब सेंटर वाले बुलाते, मगर दूसरे लोगों को हफ्ते में 3-3 दिन बुलाते हैं। होता ये है कि एक केस पकड़ा जाता है, जब जिस तरह जिस औरत का पकड़ा गया तो सबकी कमबख्ती आ जाती है। वो कहते हैं जनाब इनके पास तो बड़े पैसे हैं, और ये पैसे आते कहाँ से, हम तो देते हैं इनको खाने पीने के पैसे, और ये यहाँ से पैसे बचा बचा के अपने ममालिक में बेचते हैं। कोई इंस्टाग्राम, वो क्या नाम है, मनीग्राम, कोई कहीं। तो जनाब इस वजह से सबके केस खोल दिए जाते हैं। कभी आपको पुलिस चेक करे, गाड़ी रोके, अगर आपके जो इब्तदाई चीज़ें वो पूछते हैं ठीक है तो वो फिर नहीं कोई आगे बात करते। अगर वो ठीक नहीं तो फिर वो पोस्टमार्टम शुरू कर देते कि आपके पास ये नहीं, आपके पास वो नहीं, फिर कई कुछ निकल आता है, गाड़ी के टायर भी ख़राब है, ये भी मसला है, वो भी मसला है, कई कुछ आपके ऊपर डाल देते। इसी तरह अगर किसी की अकाउंट की इंक्वायरी होती है तो इब्तदाई तौर पे वो ठीक है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, फ़र्ज़ करे कि कुछ गड़बड़ होगी फिर आपके घर से भी वो आके देख सकते हैं क्या हालात। मुझे तो ये भी खबर मिली कि ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं लोग ये जो यूनिवर्सल क्रेडिट वाले, तो इस पर भी नज़र रखी जाएगी और उनका रहन सहन भी लोगों का चेक किया जाएगा। काफ़ी बड़ा इनका प्रोग्राम बन रहा है इसका गवर्नमेंट का। तो जनाब ये चीज़ें इसलिए हम बता देते हैं आपको कि अगर आप काम करें फुल टाइम तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई खत नहीं आएगा कहीं से भी। मगर यहाँ पे मुसीबत ये है कि वही लोग फुल टाइम काम में उनकी इनकम इतनी हो सकती है, जो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़े बड़े लोग हैं,
जो आम पब्लिक है, इतने रेंट हैं यहाँ पे। मुझे टिकटॉक पे बेशुमार लोग ये सवाल इंग्लैंड के बारे में करते हैं। हमारा लाइव प्रोग्राम इंग्लैंड टिकटॉक पे चल रहा होता है, वहाँ पे आप सवालात भी कर सकते हैं कि जनाब ये जो कुछ इंग्लैंड के मतलब हम सुन रहे हैं, आप क्या कहते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि यहाँ पे महंगाई हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ, जो भी चीज़ें थी उनकी प्राइस काफ़ी ऊपर जा रही, मगर जिन लोगों ने ज़ाहिर इधर रहना है उन्होंने तो रहना ही रहना, मुल्क छोड़ के तो नहीं जाता कोई भी। हाँ, वो लोग चले जाते हैं जिनको पता होता है कि पीछे उनको कोई ना कोई ऐसा उन वहाँ से आए, जैसे जर्मनी हॉलैंड से, तो अगर वो जाना चाहे तो वो वापस चले जाते। तो जनाब जो कुछ इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इसी वजह से सब कुछ शुरू हुआ है, जो इंक्वायरियाँ शुरू हुई है कि लोग जो हैं जनाब ये कहाँ से पैसे बना रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे। क्योंकि जब टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर आप टैक्स दे रहे हैं आप आराम से ज़िंदगी यहाँ गुजार सकते हैं। लेकिन लंदन का एरिया बहुत ज़्यादा महंगा है, बाकी दूसरे फिर वहाँ पे आमदन कम हो जाती है, हिसाब वही आ जाता है। तो अभी चंद साल लगेंगे इंडिया को, इसको इंग्लैंड को, क्योंकि नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, ये जो ममालिक हैं यहाँ पे जिस तरह बड़ी महंगाई है, मगर इनकम भी उसी हिसाब से लोगों की। जो दूसरे मुल्क से जाते लोग उनको बड़ी महंगाई लगती है, मगर वो जो लोग वहाँ रहते हैं वो उसी सिस्टम के मुताबिक चल रहे होते हैं। तो ये इंग्लैंड जो है यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि कुछ अर्से बाद लोग आदी हो जाएंगे। 10 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, लेकिन मेरे जहन में 10 साल का है कि 10 साल बाद ये बेहतर हो जाएंगे और फिर यहाँ पे भी लोग जो हैं आदी भी हो जाएंगे और जस्ट भी हो जाएंगे। अभी क्योंकि 3-4 झटके इनको लगे हुए हैं, एक यूरोपीय यूनियन वाला, चीज़ें दूर से मंगवानी पड़ रही है, खर्चे ज़्यादा पड़ रही है, यूरोप से चीज़ें कम आ रही हैं, वहाँ के ट्रक ड्राइवर यहाँ आना नहीं चाहते, वो कहते हैं जी वहाँ बॉर्डर पे हमें 2-2 दिन रोक लेते हैं, इंक्वायरियाँ करते हैं, वो कहते हैं दिहाड़ी गर्क हो जाती है। तो इंग्लैंड अब कोई आना पसंद नहीं कर रहा ट्रक ड्राइवर भी, ये भी आपको मैं बता दूँ, और इसी वजह से फिर इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जनाब ये मुख्तसर सी चीज़ आपको बता दी है, इस पर अब आपने किस तरह अमल करना है, किस तरह चलना है, बाकी सब आप समझदार हैं। जो मैंने कह दिया वो भी आपको समझ आ गया, जो मैंने नहीं कहा वो भी ये सब लोग समझ चुके होंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।